तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि में आपके साथ तहसील फातिमा। ये खबरों की ओर बढ़ते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी में यहां पर अव्यवस्था का अंबार है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना ने उपचुनाव में जीत दर्ज की है। 4,697 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। महेश जीना को 21,874 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली को 17,177 वोट मिले हैं। तो सल्ट उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर है। उत्तराखंड में एक तरीके से बीजेपी को यहां पर आगे की राह आसान हुई है बीजेपी की, क्योंकि ये उपचुनाव कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माना जा रहा था विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के। तो तीरथ सिंह रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। वहां पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत, आप तस्वीर में देखिए, सुरेंद्र जीना के निधन के बाद सल्ट विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद से उनके बड़े भाई ने खड़े होकर इस सीट से जीत हासिल की है। पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है सीएम तीरथ सिंह रावत ने। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। बीजेपी के लिए खुशी का माहौल है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत से तीरथ सिंह रावत ने खुशी का इजहार किया है और बीजेपी कार्यालय वो पहुंचे और ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। तो खबर हरिद्वार से, जिले में 6 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। इस वक्त की अहम जानकारी, 6 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। कर्फ्यू में जरूरी सामानों की दुकानें ही खुली रहेंगी। कर्फ्यू में और सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। तो कर्फ्यू में जरूरी सामानों की दुकानें ही खुली रहेंगी और सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। तो अब कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 6 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है जिले में। हरिद्वार में कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 6 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा हरिद्वार में। कर्फ्यू में सख्ती और भी ज्यादा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी उत्तराखंड के हरिद्वार से निकलकर सामने आ रही है, जो आप तक पहुंचाई जा रही है। तो कर्फ्यू में जरूरी सामानों की दुकानें ही खुली रहेंगी। अनावश्यक लोग यहां पर नहीं घूमेंगे, क्योंकि अब सख्ती लगा दी गई है। काम से अगर जाना है तो ई पास दिखाना पड़ेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं की चीजों पर पाबंदी नहीं है। मेडिकल व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुचारू रहेंगी। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ख्याल रखा जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बाद प्रदेश सरकार इसकी रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बता दें आपको, सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया है कि 1 अप्रैल 2020 को प्रदेश में 216 आईसीयू बेड थे। 1 अप्रैल 2021 को 836 आईसीयू बेड थे, जिसकी संख्या वर्तमान में 1336 हो गई है। पिछले 1 माह में ही करीब 500 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या 842 पहुंच चुकी है। सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि ऑक्सीजन बेड की संख्या आज 1002 तक पहुंच गई है। पिछले 1 माह में लगभग 2500 ऑक्सीजन बेड बढ़ाए गए हैं। सचिव अमित नेगी ने बताया है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी, ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ेगी। हमारे पास इसकी पर्याप्त क्षमता है। ऑफिसर्स जो नोडल ऑफिसर्स के रूप में वर्क कर रहे हैं, पूरा डिटेल में आपको बता देंगे। एक आंकड़ा मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। हमारी जो 1 अप्रैल 2020 को जो पोजीशन थी आईसीयू बेड्स की,
करीब 216 थी और यही पोजीशन हमारी 1 अप्रैल 2021 को 836 थी 836 और आज ऑन डेट हमारी ये पोजीशन 1336 है, यानी कि ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने में ही हमने करीब तो देहरादून में कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए पुलिस ने प्लाज्मा डोनेट किया है। तो ये सराहनीय कदम उठाया है। प्लाज्मा डोनेट करने का 64 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने प्लाज्मा दान करने की इच्छा जताई है। दरअसल ड्यूटी के दौरान कई पुलिसकर्मी संक्रमित हुए थे, लेकिन अब इलाज के बाद फिर ठीक होकर ड्यूटी पर लौटे हैं और अब कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जताई है। तो उन कार्मिकों की लिस्ट तैयार की है और जिनको कि कोरोना हुआ था, जो पॉजिटिव हुए थे उसके बाद नेगेटिव हो गए हैं और वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं एज पर गाइडलाइंस। कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी उनकी एक सम्मेलन लिया गया, उनको मोटिवेट किया गया कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये कि ह्यूमैनिटी के साथ साथ ही अपने बॉडी के लिए भी ठीक है। तो इसमें सभी लोग तैयार हुए हैं, लेकिन पहले उनका एंटीबॉडी टेस्ट होगा। अगर एंटीबॉडीज उनमें डेवलप हुई हैं तभी उनका हम प्लाज्मा ले सकते हैं या तभी वो प्लाज्मा डोनेट कर पाएंगे। उधर स्वास्थ्य विभाग पौड़ी की ओर से पौड़ी शहर में संचालित हो रहे कोविड केयर सेंटर में पहाड़ी भोजन मुहैया करवाए जा रहे हैं, ताकि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। स्वास्थ्य विभाग पौड़ी के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संजय नेगी ने बताया है कि जिला अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की ओर से उन्हें निर्देश प्राप्त है कि पौड़ी में संचालित हो रहे कोविड केयर सेंटर में समस्त मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार दिया जाए, जिसमें पहाड़ी व्यंजनों को भी जोड़ा जाना चाहिए, जिसको लेकर उन्हें रोजाना विभिन्न प्रकार के पहाड़ी भोजन बनाकर दिए जा रहे हैं। मरीजों की ओर से भी इस भोजन को काफी पसंद किया जा रहा है। संजय नेगी ने कहा है कि आने वाले समय में भी अधिक से अधिक पहाड़ी भोजन मरीजों को मुहैया कराए जाएंगे ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। पौड़ी कोविड केयर सेंटर में पहाड़ी भोजन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भोजन की व्यवस्था। यहाँ पे जैसे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हमारे जितने भी यहाँ पे कोविड केयर सेंटर में जो पेशेंट आ रहे हैं, तो अधिकतर मात्रा में उनका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमारे खाने की जो व्यवस्था है, तो हम अधिकतर कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें हमारे पहाड़ी व्यंजन उनको दिए जाएँ, जैसे कि आपका झंगोरा या झंगोरे की खीर हो गई या दाल, इस तरह की दाल जो पहाड़ी हमारी दालें हैं, ताकि जो मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी उनकी इम्यूनिटी ठीक होते हुए वो जो है उस स्तर का खाना यहाँ पे उनको। तो कोरोना काल में दवाइयों और जरूरी सामानों की कालाबाजारी के कई मामले सामने आ रहे हैं। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कमर कस ली है। इसकी जिम्मेदारी आईजी अमित सिन्हा को दी गई है। अमित सिन्हा ने बताया है कि अभी तक उनके पास कालाबाजारी को लेकर 147 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बाकी शिकायतों का मौके पर जाकर समाधान किया गया। अमित सिन्हा ने बताया कि लगातार कालाबाजारी पर नजर बनी हुई है, कहीं पर भी इस तरीके की शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। जब हम लोगों को ये लगा कि तो कई सारे लोग ऐसा है कि इस पैंडेमिक में भी बड़ा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो उन पे हम लोग का शिकंजा लगातार जारी है। वैसे एक नंबर जारी किया था पब्लिक को कंप्लेंट्स के लिए, साथ में डायल 112 पे भी एक स्पेशल सेल बना के अलग विंग बना दिया है, जिसमें कि सिर्फ कालाबाजारी रोकने के लिए जो जनता की शिकायतें आती हैं उस पर कार्रवाई करें। अब तक हमें टोटल 147 शिकायत आई है 2 दिन के अंदर, जिसपे तमाम कार्रवाई करके हम लोग को कई जगह से चीज़ों का पता भी चला है। यद्यपि एक अच्छी बात यह है हमारे इस क्षेत्र में कि कई जगहों पे जो शिकायतें आई उसमें बात की पुष्टि नहीं, उसका मतलब कि ऐसे कोई बहुत बड़े स्तर की कालाबाजारी नहीं हो रही। हाँ, ये ज़रूर मिल रहा है कि कहीं कोई हॉस्पिटल बेड एक्स्ट्रा पैसे में दे रहा है, कहीं कोई ऑक्सीजन में कुछ पैसे ज़्यादा ले रहा है। जैसे कल ही एक पल्स ऑक्सीमीटर का रेट करके पकड़ा गया, 1200 रुपये का पल्स मीटर 2200 रुपये बेच रहा था। तो इस तरह से हमारा ट्रैप भी जारी रहेगा और मैं आप लोग के माध्यम से उनको ये भी मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि हमारा ट्रैप लगा हुआ है। यदि इस तरह की व्यवहार करते हैं वो
देहरादून से खबर मिल रही है, सरकार ने बनाए ऑक्सीजन देखरेख के लिए नोडल अधिकारी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी अधिकारियों के तैनाती के आदेश जारी किए हैं। स्टेट नोडल ऑफिसर IAS सचिव कुर्वे को दिए गए हैं। 2 अन्य अधिकारी PCS को भी दिए गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि PCS विनोद गिरी गोस्वामी को बनाया गया है कुमाऊं मंडल का नोडल ऑफिसर। कंट्रोल रूम के लिए अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। तो टिहरी से खबर मिल रही है, नगर पालिका चंबा में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। SDM के निर्देशों पर किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम। कोरोना के चलते नगर पालिका सजग दिख रहा है और ऐसे में वार्ड में रोजाना किया जा रहा है सैनिटाइजर का छिड़काव। अधिकारी द्वारा जानकारी दी जा रही है, हवा में घुल चुका है कोरोना वायरस और यही वजह है कि छिड़काव दिया जा रहा है। हवा में भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, अधिकारी ने कहा है। में नगर पालिका द्वारा इस कोरोना महामारी बीमारी को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और जैसे जैसे शासन के शहरी विकास निदेशालय और जिलाधिकारी मैडम के निर्देश आ रहे हैं, हम लोग उसी प्रकार कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पॉजिटिव पेशेंट किसी आवास में आ रहे हैं तो वहाँ पर तुरंत अपनी सैनिटाइजेशन टीम को मैन्युअली भेजा जाता है, वो वहाँ पर सैनिटाइज करते हैं। शनिवार और रविवार को हमारा पूरा वाणिज्य क्षेत्र को हम सैनिटाइज करते हैं। इसके अलावा हम लोग जहाँ पर थोड़ा गंदगी का आइडेंटिफाई एरिया है वहाँ पर ब्लीचिंग का और चूने का छिड़काव कराया जा रहा है। तो अगली खबर हल्द्वानी से है। दरअसल सुशीला तिवारी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। कोरोना पीड़ित महिला को पीने का पानी नहीं मिला और ऐसे में पानी के लिए तड़पती पीड़ित महिला ने दम तोड़ दिया है। हल्द्वानी के कुमाऊं का सुशीला तिवारी अस्पताल इस कोरोना काल में पूरे कुमाऊं के कोरोना मरीजों के इलाज का मुख्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल में अस्पताल में कोरोना के इलाज के अलावा अव्यवस्था का पूरा अंबार बिखरा हुआ है, जिसको लेकर एक कोरोना पीड़ित दीपिका दानू जो इस अस्पताल में भर्ती हैं ने खुद अपने मुंह से इस वीडियो के जरिए अपनी बेबसी और परेशानी बयां की है। आप खुद सुनिए दीपिका दानू के वीडियो में एक कोरोना पीड़ित युवती पीने का पानी मांगते हुए दिखाई दे रही है। सुशीला तिवारी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाइए, उनको बोलिए कि आके पेशेंट को देखें। हालत ऐसी हो रही है, अभी तक किसी ने मेरा लेवल चेक करने नहीं आया, कोई भी नहीं। जब से आई हूँ ये लगा रखा है। प्लीज़ गाइस हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प कीजिए, आवाज़ उठाइए प्लीज़ गाइस। मैं इंतज़ार करूँगी आपके जवाब का। मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मेरी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके तो अगली खबर देहरादून से है। व्यापारियों ने किया बिजली बिल बढ़ाने का विरोध। इस वक्त की अहम जानकारी, विद्युत दर प्रदेश की जनता के ऊपर कुठाराघात। ऐसे में ये कहा है विपिन नागलिया, कोविड काल में व्यापारियों का कारोबार कम हुआ है। विपिन नागलिया ने कहा है सीएम से मुलाकात कर बढ़े हुए बिजली बिल वापस लेने की मांग करेंगे। खबर ये देहरादून से ही है। दुकान में सेंधमारी कर लाखों की चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरों ने हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। कर्फ्यू के चलते चोरों ने दुकान को निशाना बनाया है। दुकान में रखा कीमती सामान लेकर बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजपुर थाना इलाके के IT पार्क की यह घटना है।
खबर हल्द्वानी से। दरअसल कुमाऊं मंडी को बंद करने का निर्णय, रविवार और शनिवार को पूर्ण रूप से मंडी बंद रहेगी। तो भीड़ के चलते मंडी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और ऐसे में मंडी परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है और सैनिटाइज किया जा रहा है। मंडी के सभी क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। मंडी अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है, 2 दिन तक बंद रहेगी मंडी। मंडी अध्यक्ष ने ये सारी जानकारी दी है। अभी फिलहाल हमने शनिवार और इतवार 2 दिन तो पूर्ण रूप से बंद कर रखी है, जिससे इसे संक्रमण को रोका जाए। और सब्जी का जहाँ तक सवाल है, आज सब्जी तो खोलनी पड़ेगी। आज शाम से हो या कल सवेरे हमें ये चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चालू नहीं करें तो हमारे आगे पहाड़ के है, इधर के सारे ऐसी व्यवस्था बंद खत्म हो जाएगी। अभी फिलहाल हमने शनिवार और इतवार 2 दिन तो पूर्ण रूप से बंद करेंगे। उधर ट्रैफिक ऑफिस में लोगों की भीड़, चालान कटवाने के लिए कतार में लगे लोग। शनिवार रविवार को चलाया गया था चेकिंग अभियान और ऐसे में कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे लोग। कोरोना कर्फ्यू का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक ऑफिस में लोगों की भीड़ जमा हुई है चालान को लेकर। चालान कटवाने के लिए कतार में लोग खड़े हुए हैं। शनिवार रविवार को चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसके बाद ये सभी अपना चालान कटवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। कौन बैठा है? तो चालान कटवाने के लिए कतार में खुद लोग खड़े हुए, लेकिन सबक लेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। सबक लेना चाहिए इससे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, जिसके चलते तमाम अधिकारी भी सतर्क हैं और ट्रैफिक ऑफिस के अधिकारी भी सतर्क हैं। ट्रैफिक ऑफिस में लोगों की भीड़, चालान कटवाने के लिए कतार में लोग दिखाई दिए। दरअसल शनिवार रविवार को अभियान चलाया गया था, जिसके तहत इन सभी के चालान काटे गए थे और ये ऑफिस पहुंचे हुए हैं। तो कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने के चलते इनके चालान काटे गए थे और ये सभी ट्रैफिक ऑफिस पहुंचे हुए हैं अपने चालान कटवाने को लेकर। देखिए किस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इतनी भारी तादाद में लोग अगर मान जाए तो इन्हें चालान कटवाना ना पड़े। पेपर के साथ ये पहुंचे हुए हैं, इनके चालान काटे गए हैं। सुदीप जैन संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए जानकारी के साथ। सुदीप, ट्रैफिक ऑफिस में लोगों की भीड़ खुद के चालान कटवाने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो 2 दिन का सख्त कर्फ्यू आया था, इसके बाद जो लोग बिना वैध दस्तावेजों घरों से निकले हुए थे, उनकी गाड़ियां चालान भी कुछ हुए और कुछ सीज भी हुए। तो 2 दिनों तो चूंकि कर्फ्यू था और आज दफ्तर खुले थे, तो लोग बड़ी संख्या में ट्रैफिक ऑफिस पहुंचे। लोग 7 बजे 8 बजे पहुंचने लगे थे कि उनकी गाड़ी छूटे ताकि वो अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। लेकिन जो व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है, उसी से व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। यानी लोग बड़ी संख्या में आसपास खड़े हुए हैं। इस समय दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का प्लान है, लोग दूर रहें ये कोशिश है, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं दिखा। हालांकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर जरूर कहते हैं कि दफ्तर 10 बजे खुलता है और 10 बजे से ही चालान भुगते जाते हैं। कोशिश की जा रही है कि सबके चालान की जो समस्या है, जो भुगतान है, उसको जल्द से जल्द करते हुए दफ्तर को मुक्त कराया जाए, फ्री कराया जाए, लोगों की भीड़ न हो। लेकिन फिर भी भीड़ काफी देर तक रही। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।